नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे गहलोत सरकार के नए मंत्रियों की, जिन्होंने आज पूजा पाठ के बाद पदभार ग्रहण किया। साथ ही बताएंगे भरी सभा में क्या बोल गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। साथ ही बात होगी स्कूलों में कोरोना ब्लास्ट की, जिसे लेकर सरकार एक्शन में है। इसके साथ ही दिखाएंगे कहां कहां बेखौफ बदमाशों ने मचाया कहर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की मुहर। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी दे दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में शीतकालीन सत्र में संसद में अब प्रस्ताव लाया जाएगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट में मंजूरी। कृषि कानून वापसी पर सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की देखिए बैठक चल रही थी और इस बैठक में कृषि कानून वापसी पर मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी दे दी है। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी? मैं विनीत बोल रहा हूं और मैं एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमें अब जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जिस तरह से कृषि कानून को वापसी के लिए जो प्रस्ताव था उसे हरी झंडी दिखा दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर यह साफ तौर पर कहा था कि उनकी सरकार जो है वो इस कानून को वापस लेगी, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो चल रहा था, विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था और उसके बाद इस कानून को वापस लेने की लगातार मांग चल रही थी। और मैं इसी को देखते हुए, जिस तरह से जन आकांक्षाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जानकारी के लिए बताइए विनीत, जो लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बातों पर हमें विश्वास नहीं है, उन लोगों की जानकारी के लिए बताइए कितना वक्त और अब लगेगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इसकी औपचारिक घोषणा में हम उम्मीद करते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस वक्त की जाएगी। हो सकता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि वे इसी को लेकर के यहाँ पर जब हम देखेंगे कि संसद के सत्र में ही जब अगले हफ्ते से संसद का संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और इसी सत्र के दौरान हम यहाँ पर देखेंगे कि शुरुआती दिनों में ही इसको लेकर के जो प्रस्ताव है वो पारित कर लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर सरकार जो है वो इस कानून को, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन अब जो है कैबिनेट ने इससे जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि औपचारिक घोषणा आपसे थोड़ी देर बाद हो जाएगी, लेकिन हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उस प्रस्ताव को और इसके बाद इसकी घोषणा थोड़ी देर बाद होगी और उसके बाद जब संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा उस वक्त जो है इसको लेकर के संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और इस कानून को पूरी तरह से वापस कर लिया जाएगा। अब उन लोगों के लिए एक बार और बताइए विनीत, जो लोग सवाल उठा रहे थे, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे धरने पर बैठे हुए किसान हो, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है उन्हें और प्रधानमंत्री तो सिर्फ टीवी के सामने आकर बोलना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है। शीतकालीन सत्र अगले हफ्ते सिर्फ अब 10 से 12 दिन या यूं कहें 7 से 8 दिन और कानून वापस पर औपचारिक मुहर। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं कर रहे थे और यह कह रहे थे कि जब वापस होगा तब हम मानेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को हमेशा जो है जो करते हैं वही करके दिखाते हैं और इसी कड़ी में हम इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, अपनी बात साबित कर दिया उन्होंने, लेकिन अब क्या वो लोग अपनी बात साबित करेंगे? क्या वहां से कुछ प्रतिक्रिया मिली विनीत? जो लोग कह रहे थे कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हम धरने पर डटे रहेंगे, कानून वापस हो गए हैं, अब वो लोग हटेंगे धरने पर से? जी निश्चित तौर पर अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि कब धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे दिल्ली के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं या फिर हम देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो धरने पर अब कब हटते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसकी घोषणा की थी और अब जो खबर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट से भी इसको लेकर के एक प्रस्ताव को पारित करा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बात कही थी कि वो कानूनों को वापस लेते, उन्होंने कानूनों को वापस ले लिया, कैबिनेट से इसके प्रस्ताव को मंजूरी दिला दी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह होता है
कि वे जो धरने पर बैठे हुए हैं वो कब उठेंगे। हालांकि वे अब से थोड़ी देर बाद जब सोमवार से ही संसद का जो है शीतकालीन सत्र जो है विंटर सेशन जो है वो शुरू हो रहा है और हमें जो जानकारी मिल रही है कि शुरुआती दिनों में ही इससे संबंधित प्रस्ताव जो है वो संसद से पारित कर लिया जाएगा। तो सरकार ने जो अपनी बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बात की थी, उस बात को वो अब पूरा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो लोग इन पर सवाल खड़े कर रहे थे उनके लिए यह बड़ा जवाब है। अब इस धरने का, इस प्रदर्शन का कोई औचित्य तो रह नहीं जाता है विनीत। जब प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं तो फिर ये लोग वहां बैठे हैं। मेरा सवाल फिर आपसे है कि क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया मिली आपको, कोई वहां से हलचल हुई वहां पर कि भाई कानून वापस हो रहे हैं तो अब घर चलने की तैयारी करें, या ये लोग कसम खाकर आए हैं कि विरोध सिर्फ विरोध के लिए ही करना है, बेतुका विरोध करना है हमें? कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी जो है वो यहाँ पर मैं सामने आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति करने की भी बात आ रही थी और जो अब कहीं ना कहीं दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। या फिर हम जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ किसानों में को लेकर के बल्कि विभिन्न जो एंगल्स आ रहे थे मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि जो और लोग हैं वो इसे कैसे इसे वापस करते हैं। हालांकि वो उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून बनना चाहिए, उसके बाद ही मैं कानून को वापसी होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ये करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब कैबिनेट की जिस तरह से मंजूरी मिल गई है अब लोगों को विश्वास करना चाहिए और वापसी की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में अब संसद में प्रस्ताव पास करवाया जाएगा 7 से 8 दिन और ये कृषि कानून वापस। लेकिन राजनीति अब भी चरम पर है। विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। तो ये तस्वीरें देख लें और ये खबर भी सुन लें, गौर से सुन लें, कान खोलकर सुन लें कि कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब सिर्फ 7-8 दिन और जितने आरोप लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री पर, जो बातें कही जा रही थी प्रधानमंत्री के लिए, उन तमाम बातों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन राजनीति है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और ये किसान अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।